नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो फरवरी 2022 का हम कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका से हिमाचल प्रदेश का, और भी अदर न्यूज़पेपर से जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर निकल कर आता है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और अगर बात करें इस वीडियो के पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 14,800 से अधिक फॉलोअर हैं, तो इजीली मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल आपको। टेलीग्राम पर आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ जाता है। यहाँ पर पूछ जाता है रिसेंटली हाउ मैनी पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड। तो अभी हाल ही में जो है वो पद्मश्री अवार्ड्स के लिए कुछ लोगों को चयनित किया गया है हिमाचल प्रदेश से। तो ये पूछते हैं कि कितनी विभूतियाँ ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश की जिनको इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो अगर बात करें पद्मश्री अवार्ड की, तो इसके लिए हिमाचल की 2 विभूतियों को जो है वो चयनित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानिए। 2 विभूतियाँ, 2 पर्सनैलिटीज़ ये कौन कौन सी हैं? तो इनमें एक तो जो आते हैं उनका नाम है विद्यानंद सरेक और दूसरी है ललिता वकील। विद्यानंद सरेक और ललिता वकील, इन दोनों का नाम आप याद रखिए पहले तो। अब ध्यान रखिए कि तो ये जो विद्यानंद सरेक हैं इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है। इनको ये अवार्ड दिया गया है, इन्होंने जो है वो अच्छा काम किया है फोक सॉन्ग की श्रेणी में, नाट्य की श्रेणी में और फोक लॉर्स की श्रेणी में। इन सब चीज़ों में इन्होंने अच्छा काम किया है, तो इनको लिटरेचर की श्रेणी में जो है ये अवार्ड एक तरह से दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, लिटरेचर और एजुकेशन इसकी श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया। और ललिता वकील की बात करें तो ललिता वकील ने जो है वो चंबा रुमाल को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग पिछले 50 वर्षों से ये अच्छा काम करती आ रही हैं इसको लेकर, तो इनको आर्ट की श्रेणी में जो है ये अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इससे पहले भी जो है वो पिछले साल कुछ अवार्ड दिए गए थे। अगर बात करें 2021 में किसको अवार्ड दिया गया था, तो श्री करतार सिंह सोनके को जो है था ये अवार्ड दिया गया था हिमाचल से। श्री करतार सिंह सोनके ने जो था वो आर्ट की श्रेणी में अच्छा काम किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो ये कुछ आकृतियां बनाते थे कांच की बोतलों में, जैसे कुतुब मीनार बना दिया, एफिल टावर बना दिया। इस तरह की आकृतियां जो था इन्होंने कांच की बोतल में बनाई थी। तो 2021 का भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो हाल ही में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक जो है वो किसको दिया गया है। तो अच्छी सेवाओं के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए ये जो पुलिस राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है, ये हिमांशु मिश्रा को दिया गया है। ऑप्शन ए हिमांशु मिश्रा सही आंसर है। इस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानिए। ये जो आईजी हैं हिमांशु मिश्रा, साउथ रेंज के ये आईजी हैं, और इनको जो है ये पुलिस मेडल दिया गया है इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए। और भी ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं इनमें जो है एक एसपी लोकायुक्ता रंजन चौहान आते हैं, इनमें एक एडिशनल एसपी आते हैं जिनका नाम है एडिशनल एसपी हैं विजय कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर आते हैं लक्ष्मण कुमार, और ऑनरेरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं जगदीश चंद। इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, पुलिस मेडल दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट अवार्ड का नाम भी याद रखिए कि किसको दिया गया है प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड, ये हिमांशु मिश्रा को दिया गया है। ये आईजी हैं साउथ रेंज के। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इनका नाम है, फिर उसके बाद ये बाकी नाम भी आप याद रखिए, जो बाकी 4 पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं। इन 4 पर्सनैलिटीज़ के नाम भी याद होने चाहिए। देखिए हिमाचल के करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सेट द एनुअल इनकम लिमिट फॉर टेकिंग बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम एंड पेंशन। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा क्या तय की है या फिर क्या निर्धारित की है। देखो ये की गई है एनुअल, यानी कि वार्षिक आय सीमा जो है ये निर्धारित की गई है। मंथली का ध्यान मत रखिएगा, एनुअल है ये कितनी की गई है अभी, ये 50,000 जो है वो की गई है। 50,000 जो है ये की गई है वार्षिक आय सीमा। अगर आपने किसी भी वेलफेयर स्कीम का, किसी भी पेंशन का जो है वो लाभ लेना है तो ये सीमा जो है रखी गई है 50,000। पहले इसको 35,000 रखा गया था, अब 35,000 से बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया गया है, 50,000 जो है वो कर दिया गया है। अच्छा एक और क्वेश्चन याद रखिए यहाँ से, अभी बजट में ये अनाउंस किया गया है, परंतु जब हम बजट के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इससे अगले पार्ट में तो वहाँ पर तो ये क्वेश्चन डिस्कस होगा, परंतु मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। विडो रीमैरिज के लिए, इनके विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है पहले दिया जाता था 50,000 रुपये, अब उसको 50,000 से बढ़ाकर जो है वो 65,000 जो है वो कर दिया गया है, 65,000 उसको किया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 65,000 आप ध्यान रखिएगा, 50,000 से बढ़ाकर 65,000 और 35,000 से बढ़ाकर 50,000, ये दोनों आंकड़े ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू चार्ज कंज्यूमर्स टिल हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने यूनिट विद्युत खपत पर जो है वो उपभोक्ताओं से शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हिमाचल प्रदेश ने जो था वो कुछ टाइम पहले जब फरवरी महीने में ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि जो है ये जो बिजली है अगर कुछ 60 यूनिट तक इस्तेमाल करता है तो उससे जो है वो कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, उसको निःशुल्क ये दी जाएगी। ऑप्शन सी 60 यूनिट जो है वो सही आंसर है। कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा अगर 60 यूनिट तक जो है इसकी खपत जो है वो कोई भी करता है। ठीक है, पहली बात आपने ये याद रखी। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे आप, इसके अलावा याद रखिए अगर आप 125 यूनिट विद्युत खपत करते हैं यानी कि 125 यूनिट तक खपत करते हैं तो आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। आपसे जो है वो 1 रुपया प्रति यूनिट जो है वो लिया जाएगा। कितना, 1 रुपया प्रति यूनिट यहाँ पर लिया जाएगा। अब किसानों को भी बिजली को लेकर थोड़ी सी राहत जो है वो दी गई है। किसानों से जो विद्युत शुल्क था वो पहले 50 पैसे लिया जाता था, अभी उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 30 पैसे जो है वो उसको घटाकर कर दिया गया है। और ये लाभ कब से मिलेंगे, ये लाभ जो है वो अप्रैल 2022 से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिए, अप्रैल 2022 से मिलना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट था, ये 60 यूनिट इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद जो 60 यूनिट से अगर आप 125 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं तो कितना लिया जाएगा, 1 रुपया प्रति यूनिट लिया जाएगा। और किसानों को 50 से घटाकर अब 30 कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में भी देख लीजिए। यहाँ पर बोलते हैं निम्नलिखित में से किसकी संगठित खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन का फैक्टर निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश जो है वो दालचीनी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दालचीनी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बन गया है। संगठित दालचीनी की संगठित खेती करेगा ये ऐसा पहला राज्य बन गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार नजर डाल दीजिए। ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR है, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है जिसको IHBT कहते हैं, एक CSIR और IHBT, इन्होंने जो था वो पहली बार जो था ये स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन। किसकी, एक वैरायटी है, ट्रू वैरायटी है किसकी, सिनेमन की। सिनेमन क्या होता है, सिनेमन दालचीनी को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिनेमन प्लांट जो है इसकी ऑर्गेनाइज्ड खेती की जाएगी और किसकी सहायता से, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इसकी सहायता से जो है वो की जाएगी। ऐसा ही ये क्वेश्चन हमने पिछले कल टॉप 10 जब करंट अफेयर इवनिंग सेशन में हमने पढ़े थे हिमाचल के, तो वहाँ पर भी हमने जाना था। उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था कि मंक फ्रूट की कल्टीवेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली में शुरू की जाएगी और CSIR IHBT की सहायता से ही की जाएगी। वो हिमाचल के जो टॉप 10 करंट अफेयर कल डिस्कस किए थे ना, वहाँ पर भी वो क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। वो थोड़ा सा पुराना था और ये फरवरी महीने का लेटेस्ट करंट अफेयर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं, एक तो मंक फ्रूट जो कुल्लू वैली में है और ये जो ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन जो है वो दालचीनी की स्टार्ट की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। काला जीरा, अभी मैंने बोला काला जीरे को ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का काला जीरा जो है इसको GI टैग जो है वो दिया जा चुका है, GI टैग दिया जा चुका है काला जीरा को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर चंबा डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। तो महत्वाकांक्षी कह लीजिए, आकांक्षी कह लीजिए, जिला कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने जो है चंबा जिले के लिए कब शुरू किया था। चंबा जिले के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2018 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आया होगा करंट अफेयर में। अब करंट अफेयर में क्या आया था, तो देखिए ये करंट अफेयर में आया था, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अप्रिशिएट किया है डिस्ट्रिक्ट चंबा की अचीवमेंट को। डिस्ट्रिक्ट चंबा की कैसी अचीवमेंट है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की अचीवमेंट है कॉमन सर्विस सेंटर में लेकर। कॉमन सर्विस सेंटर में इसने क्या किया है, इसने अपनी कवरेज जो है वो इंक्रीज़ की है, किससे, 67% से इंक्रीज़ की है 97% तक, ये ध्यान रखिए। उन्होंने ये भी कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था यहाँ पर स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में, और चंबा में ही सिर्फ हिमाचल प्रदेश को सिलेक्ट किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए। टोटल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है ओवरऑल इंडिया में चयन किया गया है। नीति आयोग भी इसमें जो है वो साथ में है, नीति आयोग ने हेल्प की होगी। और इसमें जो इंडिकेटर रखे गए हैं उसमें लेकर हेल्थ आता है, न्यूट्रिशन आता है, एजुकेशन आता है, एग्रीकल्चर आता है, वाटर रिसोर्सेज आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है, स्किल डेवलपमेंट आता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जहाँ से जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी जो है वो फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चंबा को कब चयनित किया गया था और अभी जो
ये एक चंबा की जो है अच्छी परफॉर्मेंस रही है कॉमन सर्विस सेंटर को लेकर, जहाँ पर 67% से 97% तक अचीवमेंट की है, उसकी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिसिएशन की, तो वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड विच कंपनी फॉर सेटिंग अप अ फार्मा पार्क। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश और किस कंपनी के बीच फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये एमओयू साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार और जैग्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जैग्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ये इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। ये बोलते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार और जैग्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए। इसमें वो एक एपीआई होगा, कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, फॉर्मुलेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज़ होंगी। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी 750 करोड़ की, ये भी ध्यान रखिए। और यहाँ से जो है लगभग 1000 लोगों को जो है वो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ये जैग्स फार्मा लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैग्स फार्मा लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए, इसके साथ जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव साइंड एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच डैम। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने किस बांध के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं आदि बद्रीनाथ की डेवलपमेंट को लेकर। ऑप्शन डी जो है वो सही है। आदि बद्रीनाथ डैम मुख्य रूप से जो है वैसे तो हरियाणा में पड़ता है, परंतु हिमाचल के बॉर्डर पर ही कहीं पर है, तो हिमाचल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि इसकी डेवलपमेंट हम करेंगे। अब पिछली बार भी जनवरी महीने में भी ये करंट अफेयर के रूप में डिस्कस हुआ था, परंतु उस टाइम अलग फॉर्म में डिस्कस हुआ था, इस बार अलग है। अब डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब गिरिराज पत्रिका में आया था तो वो हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार ने, इन दोनों के मुख्यमंत्रियों ने जो था वो हरियाणा के यमुनानगर में जो था वो आदि बद्रीनाथ के समीप जो था 77 एकड़ यानी कि 77 एकड़ भूमि पर जो था ये आदि बद्री बांध बनाने के निर्माण के समझौते पर जो था वो हस्ताक्षर किए। इसके ऊपर जो अनुमानित लागत बताई गई है वो बताई गई है 215.35 करोड़, ये भी ध्यान रखिए। और बात कही गई है कि सरस्वती नदी, जिसको माना जाता है कि विलुप्त हो गई है, वेदों में इसका मेंशन भी मिलता है, और सरस्वती नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा ताकि आने वाले टाइम में लोगों को भी यहाँ से फ़ायदा मिल सके और थोड़ा इसके बारे में, इतिहास के बारे में भी पता चल सके। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था इसके बारे में 2014 में घोषणा की थी कुरुक्षेत्र से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। परंतु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए भी जो है वो लाभदायक होगी। लाभदायक कैसे सिद्ध होगी? इससे जो है वो हिमाचल प्रदेश की 3.92 हेक्टेयर मीटर प्रति वर्ष पेयजल की आवश्यकता जो है वो पूरी होगी। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश की जो पानी की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी, और यहाँ से जो ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, उनको भी जो है वो पानी यहाँ से मिल जाएगा अगर ये जो है ये डैम बन जाता है उससे। तो ये ध्यान रखना है, आदि बद्रीनाथ डैम के बारे में, हिमाचल प्रदेश हरियाणा इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री टू मेंटेन द डाटाबेस ऑफ 38 करोड़ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो असंगठित क्षेत्र में 38 करोड़ लोगों श्रमिकों का डाटाबेस बनाने के लिए जो था वो श्रम मंत्रालय ने एक पोर्टल स्टार्ट किया है, उसका क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो भी आपका एग्जाम होता है उसके लिए, उसका नाम है ई श्रम पोर्टल। ऑप्शन बी सही आंसर है। कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि हिमाचल प्रदेश के 20 लाख से भी ज़्यादा श्रमिक जो हैं, 20 लाख से ज़्यादा कामगार जो हैं इस ई श्रम पोर्टल से जो है वो लाभान्वित होंगे, ये कॉन्टेक्स्ट था, तो उसके बारे में बताया गया था। तो यह ध्यान रखिए कि ये क्या है ई श्रम पोर्टल। ये असंगठित क्षेत्र में जो है जो श्रमिक काम करते हैं उनका एक डाटाबेस बना कर रखेगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो है वो मेंटेन किया जाएगा। तो ये हो गया ई श्रम पोर्टल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द हिमाचल प्रदेश रैंक इन दी ओवरऑल फंक्शनलिटी असेसमेंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इन सर्वे। तो एक सर्वेक्षण में पीने योग्य पानी के समग्र कार्यात्मक मूल्यांकन में हिमाचल प्रदेश का रैंक बताना है। हिमाचल प्रदेश का इसमें जो है वो पहला रैंक रहा है। ये जो पोर्टेबल वाटर सर्वे हुआ था एक, इसके असेसमेंट में हिमाचल प्रदेश का पहला रैंक रहा। अगर आप हिंदी में और जानेंगे इसके बारे में, तो जल गुणवत्ता सर्वेक्षण हुआ था, इसमें जो है वो अच्छा रैंक हिमाचल का रहा है, पहला रैंक रहा है। और भी बातें कही गई थी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हर घर जल योजना जो चलाई गई है उसमें अच्छा कार्य कर रही है।
हिमाचल प्रदेश ने जो है ये टारगेट रखा है कि जुलाई 2022 तक जो है वो हर घर में जो है वो जल होगा। जल से जो है वो नल भी लोगों को दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर इंडिया का क्या लक्ष्य है, इंडिया का लक्ष्य है कि 2024 तक जो है वो हर घर में जल नल होगा और उस नल में जल भी होगा। ये 2022 और 2024 इन दोनों को याद रखिएगा। हिमाचल का है जुलाई 2022। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं वेयर हैज़ स्नो फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्नो फेस्टिवल मनाया गया। तो स्नो फेस्टिवल अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर मनाया गया, ये मनाया गया लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में ये स्नो फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें देखो कला दिखाई गई, बर्फ़ से आकृतियाँ बनाई गई, बहुत कुछ किया गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ की गई ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मनाया गया, ये मनाया जाता है यहाँ पर स्नो फेस्टिवल। इसके बारे में कहा जाता है कि ये फेस्टिवल लगातार 75 डेज तक जो है वो चलता है, 75 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। लाहौल स्पीति में और भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है, गोची फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल की बात करें तो लोसर फेस्टिवल भी अभी आरंभ हुआ था। लोसर फेस्टिवल के बारे में क्या कहा जाता है, लोसर फेस्टिवल के बारे में कहा जाता है कि ये लाहौल और किन्नौर इन दोनों में मनाया जाता है, और लाहौल और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है, और बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। ये ध्यान रखिए। ये जो लोसर फेस्टिवल होता है न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में जो है एक तरह से मनाया जाता है। तो नए साल के फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके सही आंसर बताया था, लोसर फेस्टिवल। तो ये आपको पता चल गया है लाहौल के फेस्टिवल्स के बारे में। ये जो स्नो फेस्टिवल अभी वहाँ पर चला है उसके बारे में चल गया पता। लोसर फेस्टिवल के बारे में, हालदा, गोची, ये सब फेस्टिवल ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन टैक्स बैरियर बीन सेटअप रिसेंटली। तो हाल फिलहाल में देश का पहला ग्रीन टैक्स बैरियर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। पहली बात तो ये है कि हिमाचल में स्थापित किया गया है। और कहाँ पर स्थापित किया गया है तो बात करें, ये मनाली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मनाली में जब इसको स्थापित किया गया था तो इसकी जो न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया था उसकी कटिंग मैंने टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दे दी थी। टेलीग्राम पर आपने देखा होगा ज़रूर। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान ले कि इसके बारे में क्या कहा जाता है। इसका पहले तो बात आप याद रखिए कि भारत सरकार ने जो है इस कैशलेस जो एक प्रणाली व्यवस्था चलाई है उसके उद्देश्य जो है उसको चलाया है। कैशलेस भी एक तो ये होगा, और दूसरी बात ये है कि डिजिटल जो लेन देन होगा उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए और इसके बारे में जानिए। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कंट्री में जो है वो ग्रीन टैक्स जो है वो कलेक्ट करने की प्रथा शुरू की है। NETC फास्ट टैग बैरियर फैसिलिटी जो है ये स्टार्ट की गई है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्टार्ट की गई है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में जो है वो स्टार्ट की गई है। इसके बारे में एक और बात कही गई, इससे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहले तो पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, टूरिज्म भी बूस्ट हो सकता है यहाँ से। और दूसरी बात ये है यहाँ से पहले जो राजस्व की हानि होती थी उस हानि को जो है वो रोका जाएगा। लोग फास्टैग के माध्यम से जो है वो बिना किसी परेशानी से ग्रीन टैक्स का जो है वो भुगतान भी कर पाएंगे। और जो एक जाम पहले लग जाता था, आप कह लीजिए कि ट्रैफिक हो जाता था बहुत ज़्यादा, वो उस ट्रैफिक से भी जो है वो छुटकारा मिलेगा। तो ये सब बातें इसके बारे में कही जाती हैं, ये पता चला आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड अंडर द सगुन स्कीम रन बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। जो सगुन योजना चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, इसके तहत जो है वो कितनी सहायता जो है वो दी जाती है। सगुन योजना ऑप्शन बी सही आंसर है। 31,000 रुपया जो है इसके तहत दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है सगुन योजना। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा जानिए। सगुन योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई है इसमें जो है उन बेटियों को पैसे दिए जाते हैं, शादी के लिए पैसे दिए जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर होती है। तो विवाह के टाइम जो है ये पैसे दिए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें आर्थिक सहायता जो देती है वो 31,000 रुपया सहायता देती है इसमें, ये ध्यान रखिए। इस योजना का जो पूरा नाम है वो है मुख्यमंत्री सगुन योजना। इसमें जो है उन परिवारों को सहायता मिलेगी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनको जो है जीवन यापन करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उन लोगों को एक तरह से ये आर्थिक सहायता हो गई, ये दी जाएगी। इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, इससे एक तो फ़ायदा हो जाएगा जिन लोगों को बेटियों की शादी के लिए लोन लेना पड़ता था, एक तो वो लोन नहीं लेना पड़ेगा, कर्जे से वो लोग बच जाएंगे। दूसरी की सहायता मिलेगी यहाँ से, दूसरी सहायता ये मिल जाएगी कि बेटियों को समझा जाता है बोझ के रूप में, तो वो भी जो है अगर कोई गरीब है वो बेटियों को बोझ के रूप में ना समझे तो सरकार उस पर भी जो है वो सहायता देने की बात कहती है। तो ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से,
यहाँ पर बोलते हैं द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड एट। तो हिमाचल प्रदेश का ये जो पहला जैव विविधता उद्यान होगा ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी कि जैव विविधता पार्क के बारे में आप जानिए कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया। ये किया गया जंजैहली वैली में। जंजैहली वैली ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब जंजैहली वैली कहाँ पर हुई, ये मंडी की वैली है। मंडी में जो है ये वैली स्थित है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए, फिर और भी बात करेंगे। पहला जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है हिमाचल प्रदेश का, वो 1 करोड़ रुपया की लागत से जो है वो बुल्हा में स्थापित किया जाएगा। बुल्हा जंजैहली वैली में पड़ता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर किया जाएगा स्थापित। यहाँ से क्या सहायता मिलेगी, यहाँ से सहायता मिलेगी रिसर्चर्स को, टूरिज़्म को सहायता मिलेगी। जो टूरिस्ट आते हैं वो भी अलग अलग जो हर्बल प्लांट्स हमारे होते हैं उनके बारे में जान पाएंगे। और टूरिज़्म को रिसर्च में सहायता, टूरिज़्म में तो ये सहायता होगी। रिसर्च में बात करें तो ये जो रिसर्च है इसमें जो है हिमालयन जो हर्ब हैं उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, उनको कंजर्व करने में ये सहायता कर सकते हैं। और भी रिसर्च में बहुत कुछ जो है यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे कि जहाँ पर पार्क बनाया गया है उसको चारों तरफ से बाड़बंदी से जो है वो कवर कर लिया गया है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। जानवरों से ही आप कह लीजिए, जानवरों से प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके। यहाँ पर जो प्लांट उगाए जाएंगे वो किस तरह के प्लांट होंगे, इनमें देखिए, इनमें जैसे कि सर्पगंधा हो गया, कड़ू हो गया, धूप हो गया, नागछत्री हो गया, एक टैक्स भी कोई प्लांट होता होगा, ये हो गया, बरबरी हो गया, चेहरा हो गया, पठान बेलन हो गया, पत्थर चटा हो गया, भूतकेसी हो गया, नयार हो गया, है ना। तो ये सब कुट हो गया, संसार पाली हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं हर्बल प्लांट की श्रेणी में आती हैं। ये सब यहाँ पर उगाई जाएंगी। बस ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या होगा। अगर देखो मेंस में भी आपको कुछ लिखने को कभी आता है ना, तो मेंस में भी आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे एचएस का मेंस हो गया या फिर एलाइड का मेंस हो गया, उस तरह में इस तरह की चीज़ें ना पूछी जा सकती हैं। या फिर आप कहीं पर ना एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, कोई ऐसे है या फिर कोई इस तरह का टॉपिक है तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर अगर आपको उचित लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं वेयर वॉज द स्टेट लेवल वुमेंस डे ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय महिला दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आयोजन किया गया शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी सही आंसर है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो था वो राज्य स्तरीय महिला दिवस का आयोजन किया। पहले तो जानिए कि महिला दिवस मनाया कब जाता है। ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को ये महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया राज्य स्तरीय पर, और राज्य स्तरीय पर इसका ऑर्गेनाइजेशन शिमला में करने का डिसाइड लिया गया। ये ध्यान रखिए। जो आप कहेंगे कि ये तो 8 मार्च को भी मनाया जाएगा, तो कैसे ये फरवरी का करंट अफेयर बनता है। फरवरी में ये डिसाइड कर लिया गया कि ये राज्य स्तरीय कहाँ पर मनाया जाएगा, शिमला में मनाया जाएगा। ठीक है, तभी मैंने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। अब इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, कहाँ पर मनाया जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है, बस ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ 400 मेगावाट 400 मेगावाट सोलर पार्क इन किन्नौर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस कंपनी को किन्नौर में जो है वो 400 मेगावाट सौर पार्क के विकास की मंजूरी दी है। देखो ये मंजूरी दी गई है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। SJVNL को जो है ये मंजूरी दी गई है कि ये 400 मेगावाट का एक पार्क स्थापित करेगा, सौर पार्क जिसको कहेंगे या फिर सोलर पार्क आप कह लीजिए। और ये पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किन्नौर में जो है वो स्थापित किया जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बने, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किन्नौर में किया जाएगा, कितने मेगावाट का होगा, 400 मेगावाट का होगा, कौन स्थापित करेगा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसको स्थापित करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है यहाँ से बनते हैं, तो ये सब आप इसके बारे में याद रखिए। अभी देखो हम बात कर लेते हैं फरवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए। फरवरी 2022 में जो है वो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो था वो मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आपको ध्यान रखना है कब मनाया गया, 2 फरवरी को मनाया गया। इसके अलावा और कौन सा डे मनाया गया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे जो था वो मनाया गया। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया। और 4 फरवरी के बाद जो इम्पोर्टेंट डे मनाया गया वो 11 फरवरी को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो था ये मनाया गया 11 फरवरी को, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे जो था वो मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया गया। और सरोजिनी नायडू का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो भी 13 फरवरी को ही होती है, ये भी ध्यान रखिए।
और अगर बात करें उसके बाद कौन सा डे मनाया गया, 20 फरवरी को मनाया गया। उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये मनाया गया 20 फरवरी को। उसके बाद 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो था वो मनाया गया। 21 फरवरी के बाद जो था वो मनाया गया 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे जो था वो 28 फरवरी को मनाया गया और 28 फरवरी को ही जो था वो रेयर डिजीज डे भी मनाया गया। ये ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को क्या कौन कौन से डे जो था वो मनाए गए। अभी पूछा भी था मैंने आपसे 28 फरवरी 2-3 दिन पहले, तो आपने सभी ने कमेंट करके सही आंसर बताया था। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए ये है, अंडर द स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी टिल व्हेन द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 मेगावाट ऑफ एडिशनल ग्रीन एनर्जी इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सेटअप। ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत कब तक हिमाचल प्रदेश में 10,000 मेगावाट अतिरिक्त हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो गिरिराज पत्रिका का जनवरी महीने का पार्ट डिस्कस हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। और देखिए, अगर आप और भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विजीज के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और टेलीग्राम पर आपको PDFs भी प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।